यस एकता मैम, म्यूट है आप, म्यूट करें। यस, हाँ, फेस आपका नहीं दिख रहा है एकता मैम, आपका फेस नहीं दिख रहा है, फेस नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं दिख रहा। हाँ तो अभी अब सही है मैम। आप अगर चेयर लेके बैठ जाएंगी तो शायद सब कवर हो जाएगा। नहीं, मैं एक्चुअली किचन में काम भी कर रही हूँ, मम्मी नहीं है चलिए ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एकता अग्रवाल, मोदी के इंडिया, पटना से। आज मैं आप लोगों को स्टेरिंग क्लीनिंग का डेमो दिखाने जा रही हूँ। हमारे सभी लोग घर में पोछा लगाते हैं और 99% लोग, हम लोग क्या करते हैं, टीवी एडवर्टाइजिंग देख के आते हैं। लाइजॉल देता है टीवी में एडवर्टाइजिंग की 99% जर्म्स क्लीनर है, लेकिन इसके पीछे लिखा रहता है विदाउट डाइल्यूट, मतलब इसको डायरेक्ट अगर हम डाल के पोछा लगाएंगे तो ये जर्म्स मारेगा, वरना नहीं। तो ऐसा ये बोलता है कि ये 99% मारेगा, लेकिन विदाउट डाइल्यूट। लेकिन हमारा जो स्टेरी क्लीन है, ये पूरी तरह से जर्म्स को मारता है और पानी में मिला के मारता है। तो ये हम देखते हैं कि ये कैसे क्या करता है। मैंने अप्रोक्स आधे ढक्कन ये मैंने इसमें डाला, आपने देखा लगभग, ठीक है। और ये हमारा मोदी केयर का, ये आप देखो, मैं 4 से 5 बूंद, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये पोछा रियल में जर्म्स को मार रहा है या नहीं मार रहा है, ये हम देखते हैं। अभी गर्मी का टाइम आ रहा है, हर जगह मक्खियां बहुत ज्यादा रहती हैं, मौसम चेंज हो रहा है, घर में मच्छर बहुत है, ठीक है। छोटे बच्चे फर्श पे खेलते हैं, ये देखिए आपने रिजल्ट आपके सामने, फर्श पे खेलते हैं और क्या होता है, पोछा नहीं, अगर पोछा सही नहीं लगा है तो जितने बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चों के, वो छूते हैं, मुंह में हाथ डालते हैं, बॉडी को टच करते हैं, तो वो जिससे वो बीमार पड़ते हैं। और हमारा ये मोदी केयर का है, ये आपके सामने, और ये मार्केट का है। और हमारा है ना, ये 12 घंटा कंटिन्यू जर्म्स को मारता है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार पोछा लगाया और जर्म्स नहीं आएगा, तो ये जर्म्स कंटिन्यू हमारे घर में आता ही है। तो ये देखिए, ये जर्म्स आया और ये मारा, ये आया और ये मारा, ठीक है, ये आया और ये मारा। मतलब कि हमारा जो है ये एकदम मेडिकल है, इतना इसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया आ चुका है। और इसका थोड़ा सा हम इसमें डालते हैं, ये देखिए। बहुत से लोगों का ये कहना होता है ना कि हमारा टाइल्स ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, कलर तो नहीं जाएगा, तो ये कलर नहीं जाता है, ये आपके सामने है। और ये प्रोडक्ट, मार्केट का कोई प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, ये बच्चे ने हाथ में ले लिया तो हम क्या करते हैं, तुरंत जाके हाथ धुलाते हैं। लेकिन हमारा ये सैनिटाइजर का भी काम करता है। आप अभी जैसे कोरोना के टाइम में हम इसे सैनिटाइजर के भी रूप में यूज कर रहे थे बहुत, और हम लोग वो लक्ष्मण रेखा यूज करते हैं ना, वो चीटियां, ये सब के लिए। तो वहां भी अगर हम इसका स्प्रे कर लेते हैं बॉटल में और पोंछते हैं, तो मक्खी, चीटियां, ये सब चीज से भी बचते हैं। घर में बहुत ज्यादा मच्छर अगर आ रहे हैं तो स्प्रे करके, मतलब जस्ट लाइक बॉटल में पानी मिला के सेक करके हम स्प्रे करते हैं, तो उससे भी रिलीफ मिलता है। और ये क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट देता है कि अगर आप विदाउट पानी इसको यूज करेंगे तो ही ये आपका फायदा, मतलब जर्म्स को मारेगा, वरना नहीं। और ये हमारा पानी में मिलाते हैं और बहुत कम, ये एक 10 लीटर पानी में सिर्फ 10 ml ही इनफ है। तो ये चलता बहुत ज्यादा है और जर्म्स को भी बहुत मारता है। ये हमारे बहुत सारे यूज में आता है। आप सैनिटाइजर, जस्ट लाइक सैनिटाइजर, आप इसको यूज कर लो। वो जो, अरे, लक्ष्मण रेखा की जगह आप इसको यूज कर लो। बच्चे अगर छू भी दिए तो कोई आपको टेंशन नहीं है कि आपको हाथ धुलाना होगा, एकदम ध्यान दें, वो सब चीज नहीं है। और क्वांटिटी वाइज बहुत कम लगता है। तो ये हमारा एकदम मेडिकल प्रोडक्ट है। और इसके बाद ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। एकता मैम, आपने पानी में मिलाया क्या था? पानी में मैंने लास्ट में जो पानी था उसमें क्या मिलाया था? सॉरी, हाँ एक्चुअली ये मैम मिलाई थी लाइजॉल, क्योंकि ये बैक्टीरिया है। नहीं, पानी में क्या मिला के रखे थे आप? सर पानी में जिससे वो ब्लू हो गया था। उजाला सर, उजाला उजाला डाली थी, ओके, थैंक यू। क्योंकि ये बैक्टीरिया सर, ठीक है, क्योंकि अब तो वो आता नहीं है नीला, तो ये बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। ठीक, हम समझ गए। ओके, थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू एकता मैम, थैंक यू। मैंने बताया जैसे कि प्रमोद सर अभी सीख रहे हैं जूम पे ही, जो प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन कभी किया नहीं है,
तो मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी। स्टडी क्लीन जो है हमारा, और मैं बोलूंगी कि जो भी फर्स्ट क्लीनर हम लोग लाते हैं मार्केट से खरीद कर, उसमें होता है कोई भी पानी में डाल के ही इस्तेमाल करते हैं मोस्टली आमतौर पे। पर उसको जब पानी में हम लोग करते हैं ना, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति डब्बे के ऊपर क्या लिखा होता है वो पढ़ता नहीं है। WHO के अनुसार कोई भी फर्स्ट क्लीनर जब हम लेते हैं ना, तो वो बैक्टीरिया तब मारता है, उसमें बीकेसी का मात्रा होता है। बीकेसी का फुल फॉर्म होता है ब्लोडियम क्लोराइड, राइट। उसमें उसका मापदंड होता है, अगर ब्लोडियम क्लोराइड बीकेसी का मात्रा अगर 5% से ज्यादा है तो वो बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म कर देता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो भी मार्केट में मिल रहा है उसमें बीकेसी का मात्रा 5% से कम है, जिसके कारण उसको हम किसी चीज में डाइल्यूट करके इस्तेमाल करेंगे तो वो 100% काम नहीं करता है। और जिस भी प्रोडक्ट को लेकर एकता मैम आई थी उसमें बीकेसी का मात्रा इसी तरह 5% से कम है, जिसका कारण उसके डब्बे पे लिखा हुआ भी है कि यूज अनडाइल्यूटली, मतलब पानी में मिलाकर इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। वो चीज है। हमारा जो स्टडी क्लीन है उसमें पूरा 12% बीकेसी का मात्रा दिया हुआ है, जिसके कारण वो हाईली कंसंट्रेट फॉर्म में आता है, और वो 250 ml का डब्बा 250 लीटर पानी में जाकर के काम करता है। तो अभी जो एकता मैम ने आपको दिखाया, उन्होंने एक डेमो दिखाया है, सिंबॉलिक डेमो है, जिसमें उन्होंने एक बैक्टीरिया, पहले नील की खेती होती थी जो पाउडर डस्ट में आता था, नील की खेती बंद हो गई तो अब फैक्ट्री में तैयार किया जाता है एक उजाला नाम का जो नील है, बहुत सारे हैं, नाम नहीं लेना है, सॉरी। उसमें होता है बैक्टीरियल एल्जाइम, जिसके कारण उसका रंग नीला होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कपड़े में इस्तेमाल करते हैं और उस कपड़े को धूप में डालते हैं, तो जहां धूप का किरण पड़ता है वो बैक्टीरिया मर जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण कपड़े में एक धब्बा धब्बा सा आपको नजर आता होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पता चलता है कि ये बैक्टीरिया है, और यही बैक्टीरिया फर्स्ट के रूप में हम लोगों ने देखा, और ये डेमोस्ट्रेशन उस रूप में बताया गया। सो क्लियर है प्रमोद सर? जी, बिल्कुल क्लियर है मैम। थैंक यू मैम एकता मैम, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट मैम लीडर को बुलाते हैं हमारे बीच। यस एकता मैम, आप कुछ बोल रही हैं? यस मैम, एक डिटॉक्स का मुझे एक डेमो और करना है। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। आप डिटॉक्स का तैयार करिए, तब तक मैं नेक्स्ट लीडर को बुला लेती हूँ हमारे बीच। ओके रेडी हैं हमारे बीच? जी हाँ, टाटा से इंद्रप्रीत कौर भाटिया बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लेके तैयार है, तो स्वागत करते हैं इंद्रप्रीत मैम का। वेलकम मैम। मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। मैं आपके सामने बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट वेल रेंज में फ्लेक्स ऑयल लेकर आई हूँ। ये हमारा अलसी के बीज से तैयार किया गया, जो बोलते हैं ना पहले के टाइम में अलसी को पीस के ऐसा समथिंग कुछ होता था, पुराने जमाने में तैयार किया जाता था इसको पीस। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, ये हमारा तैयार किया हुआ गोल्डन कलर का ये जो टैबलेट फॉर्म में है आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए वो हमने इसका मैं सिंबॉलिक डेमो आप लोग को दिखाना चाहूंगी। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 है। और ओमेगा 6 और ओमेगा 9 जो हमारा बॉडी के द्वारा नहीं तैयार किया जाता है, तो हम सप्लीमेंट के द्वारा हम इसे पूरा कर सकते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए भी सबसे अच्छा है। मैंने ये देखिए एक बैक्टीरिया वाला पानी तैयार किया हुआ है, इसमें मैं ये आप लोगों को इसका डेमो करते हुए इसके बेनिफिट्स एंड फीचर्स बताऊंगी। ये हमारे ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, और ये स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। और ये हमें कैंसर से बचाता है। दूसरा, जो लड़कियां को पीरियड रेगुलर होता है उसके लिए भी सबसे बेस्ट है। प्लस जो टोबैको वगैरह यूज करते हैं उसके लिए भी बेस्ट है। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हार्ट के लिए अच्छा है, बीपी कंट्रोल करता है। प्लस ये सबसे बढ़िया है, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है ये। इसे अगर हम यूज करेंगे रोजाना खाने के बाद में हम इसके टैबलेट्स लेते हैं तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करेगा। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें ये रोजाना लेना चाहिए। और मैं बोलना चाहूंगी कि हमारी आंखों के लिए भी बेस्ट, साथ में नाखून भी बेस्ट, नाखून के लिए भी बेस्ट है, और इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। इसे अगर हम रोजाना लेते हैं नॉनी जूस और ये फ्लेक्स ऑयल वगैरह लेंगे तो ये सबसे बढ़िया काम करता है।
धीरे धीरे साफ हो रहा है पानी। तो ऐसे ही हमारे जो बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह है या बैड बैक्टीरिया वगैरह है, उसे ये बहुत ही जल्दी क्योर करता है। मैम मेरा एक डेमो और रेडी है मैम, मैं दिखा सकती हूँ उसको। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये क्लियर होता है तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। प्रिया, फ्लैक्सल का बेस्ट डेमो जो है मैं बोलना चाहूंगी कि फ्लैक्सल जो है ना, ये हमारे भीतर जो मतलब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बहुत इजीली ये रिमूव करता है, काटता है। और चूंकि ओमेगा 3 है तो ये हमारे स्किन के लिए, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। एक्चुअली फ्लैक्सल का डेमो ज्यादा बेस्ट आप लोग देख पाते होंगे उसमें थर्मोकोल जो आता है। यस मैम। थर्मोकोल पे जैसे ही डालते हैं, थर्मोकोल क्या है, ना ही वो पानी में गलेगा ना ही वो मिट्टी में गलता है, ठीक है, वो गलता नहीं है इजिली। और ठीक इसी तरह हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, जो चर्बी है, वो नहीं गलता। तो जब अगर हम ये फ्लैक्सॉल खा लेते हैं, तो आप इसका डेमो देखेंगे, थर्मोकोल थर्मोकोल पे 2-4 ड्रॉप अगर हम फ्लैक्सॉल का गिराते हैं तो बहुत ही इजिली वो थर्मोकोल का जो ये होता है परत, वो इजिली गलना स्टार्ट हो जाता है। तो बेस्ट डेमो उसका थर्मोकोल पे हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यस अभी इंद्रप्रीत मैम नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा दिखा रही हैं? मैम मैं सोफा सोप का। फेस वॉश? नहीं मैम, व्हाइट पर्ल सोप। अच्छा ठीक है मैम, दिखाइए। हम जैसे देखते हैं कि ये तो हमारे बॉडी में पसीना वगैरह आता है मंथली, जैसे स्मेल या कुछ है तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं ना बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये मैं बैक्टीरिया मैं ये पानी में मिक्स कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इसको मिक्स करके उसके बाद में मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैम आप सोबॉस का दिखा रही है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट मैम, गड़बड़ हो गई। बेटाडीन मैम। मैम मैम एक्चुअली ना बहुत टाइम हो गया ना हम लोग को डेमोस्ट्रेशन किए हुए इस पे जूम पे, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा हाँ रहा है। सही और ये बोली मैम। कंटिन्यू था तो सब लोग बिल्कुल एकदम परफेक्ट थे। और कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ, बेटाडीन मेरे पास ही है। तो ये बैक्टीरिया मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, ये हमारा बैक्टीरिया वाला साबुन पानी तैयार हुआ। अब ये मैं डालूंगी हमारा मोदी केयर का ये सोप और सोप। इसकी स्मेल इतनी अच्छी है और प्लस हमारे बॉडी को भी क्योर करता है, क्लीन करता है, प्लस पसीने की स्मेल को हटाता है और हमारा मतलब बॉडी तरोताजा रहती है, खुशबूदार रहती है। और ये हमारा है मार्केट का प्रोडक्ट जो हम लोग लेते हैं हमेशा। हम लोग बोलते हैं कि हमारा मतलब जितना अच्छा साबुन यूज करेंगे स्किन उतनी ही अच्छी होगी। तो वही है, हमारी स्किन को साफ भी करता है, गोरा भी करता है। और हमारा प्लस बाथरूम में रखेंगे ना तो ये हमारा बाथरूम भी खुशबूदार रहेगा। और ये इतना बढ़िया साबुन है कि मतलब पानी जरा भी नहीं रहता, गलता नहीं है, बेस्ट रहता है। 3-1 सोप है, 4 का सेट आता है, सबसे बढ़िया है, एक ग्रेड का है, नंबर 1 क्वालिटी का है। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला साबुन हमारा जो सोप वॉश है कैसे साफ हो रहा है। और ये जो मार्केट का मैंने लिया है ये वैसे का वैसे ही देख पा रहे हैं आप लोग। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को कि कैसे क्लीन किया। और उसके बाद में ये देखिएगा कि ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे क्लीन हुआ हमारा ये साबुन।
और ये देखिए जरा भी गला नहीं, बिल्कुल भी गला नहीं है, देख पा रहे होंगे। और ये हमारा साबुन वैसे का वैसे ही है, बिल्कुल भी ये क्योर नहीं हुआ। तो सोचिए मार्केट प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए भी कई तरह से नुकसानदायक है और कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। अब यही पानी को हम अगर इसमें अगर डालें तो ये वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो पा रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखिए हुआ। ऐसे ही हमारी स्किन को भी क्लींस करता है और अंदर तक जाके हमारे पोर्स को भी, मतलब जो गंदगी जमा रहती है उसको भी ये क्लियर करता है। और एक और बढ़िया प्रोडक्ट मैं आप लोगों के सामने दिखाने जा रही हूँ, आपके सामने में हमारा ये मोरक्कन अर्गन ऑयल का क्लींजर। और ये है हमारा मार्केट का प्रोडक्ट जो दावा करता है कि हमारी स्किन की मुंह के पिंपल्स को ये हटाता है, ऑयली स्किन को हटाता है, जबकि ये उल्टा है। हमारी स्किन को ये पहले साफ करेगा, उसके बाद में हमारी परतों में जाके जमेगा और उसके बाद में ये हमारी स्किन को कई तरह की बीमारियों से ये करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो देखिए मैं आप लोगों को डेमो दिखाऊंगी इसका। इतना साफ है आपका, इसका प्लस है जिसका हैं? एक मैं डाल रही हूँ, ये हमारा मार्केट प्रोडक्ट, मैं नाम नहीं लूंगी इसका। और दूसरे में मैं हमारा मोदी कहता मोरक्कन अर्गन ऑयल का क्लींजर। पावड़े इसमें अजीब सा ऊपर वाला। अब हमारे स्किन में बोलते ना नमक पाया जाता है, जो पसीने में नमक आता है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये हमारा, ये मैंने नमक दिया हुआ है डब्बा में, तो थोड़ा थोड़ा मैं नमक डालूंगी इसमें। ये आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, ऐसे नहीं दिखेगा। वो दिख रहा है मैम, आप थोड़ा सा सिर्फ नीचे की ओर से दिखाएंगे तो दिखेगा। ये देखिए मैम, ट्रांसपेरेंट है ना वो। हाँ जी ठीक। ये हमारा घुल जा रहा है और ये हमारा दूसरा है, ये देखिए वैक्स की तरह ये जम जा रहा है। ऐसे ही हमारी स्किन में ये जाकर वैक्स की तरह जमता है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, एक मिनट में ये आप लोगों को दिखा वैक्स, ये देखिए वैक्स जम रहा पूरा। ऐसे ही हमारी स्किन में आके वैक्स जमता है और हमारी स्किन को कितना नुकसान पहुंचाता है। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू इंद्रप्रीत मैम, आपने लगातार 3 प्रोडक्ट का डेमो दिखाया, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच बहुत ही जबरदस्त लीडर, ऊर्जा से भरपूर, जी हाँ डायमंड डायरेक्टर महेशकुंड से अमर चौरसिया सर। वेलकम अमर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो है हमारे घर में जो एवरीडे यूज होने वाला है। हर किसी के घर में जो है मिरर होता है, लेदर का है, प्लास्टिक का हमारे पास सामान होता है, और गर्मी का मौसम आ रहा है, धूल धुलकन जो होता है आए ये पड़ते रहता है, तो उस चीज को वॉश करने के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये हमारा ये क्लीन वाटर है, और इसमें हम क्या करते हैं, बेटाडीन का थोड़ा सा ये अंश लेते हैं, जिससे हम गंदगी का एक स्वरूप, हम ये लिक्विड तैयार कर लिए। और इस चीज में डालने की वजह से होता क्या है, मार्केट का बहुत सारा जो आपका ऑयली एरिया है, ग्रीस वगैरह यूज करते हैं, आपके घर में सोफा वगैरह होगा, जैसे इंक, पेन का इंक गिर गया, या अगर कोई हमारे घर में वो गुटखा वगैरह खाते हैं तो वो गिर गया, तो उसको हम लोग कैसे वॉश करेंगे। तो सपोज हमने क्या किया, उस तरह का एक हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया, और मार्केट का जो भी ब्रांड है उस पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम डेमो करते हैं इसका। ये माइटी इन वन है, इसका कुछ स्प्रे जो है हम इसमें डालते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, माइटी इन वन का कुछ स्प्रे डाला, और वापस से इसको हमने क्या किया कि हमारा पूरी तरह से क्लीन कर दिया। मतलब जो भी हमारा घर का जो डस्ट एरिया है, या हमारा सोफा है, या कुछ भी है, उस पर अगर हमारा जरा सा भी अगर गंदगी अगर पड़ गया, तो उसको ये क्या करता है हमारा माइटी इन, उस पर हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, ओनली स्प्रे मारिए और हमारा वहां रिमूव करता है। सपोज करिए हमने मान लेता है कि हमारा क्या है, कपड़ा है,
हमारा बॉडी, हम जो ये कपड़ा पहने हुए हैं, इस पे क्या होगा, कोई डस्ट हमारा जो है इंक गिर गया, हमने सपोज किया यार, ये हमने बेटाडीन से क्या किया, ये इंक तैयार कर लिया, ये इस तरह से स्पॉट दिख रहा है, और इस स्पॉट पे क्या करना है, ये हमारा माइटिन वन है, इस माइटिन वन पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रे कर देंगे, सिर्फ स्प्रे कर दीजिए, ये आपका दाग जो है गायब हो गया। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है, जिससे हम अपने घरों की जो है ये सफाई कर सकते हैं। हमारा जो टीवी वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, ये हमारा मोबाइल फोन्स है, इस पे क्या हो गया, हमारे पॉकेट में रखते हैं, हमारा क्या, शीशा वगैरह गंदा हो जाता है, दिखता नहीं है। इसे करना क्या है, नॉर्मली हल्का से स्प्रे हमने ये डाला, और इस तरह से हमारा जो है, कोई भी हमारा जो है उलन, ये सूती कॉटन कपड़ा है, इससे हमने इसको साफ कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, पूरा क्लीन हो गया, चकाचक हो गया, देखने में हमारा ये वॉशेबल हो गया। हमारे घरों में क्या होता है, स्विच बोर्ड वगैरह होता है, फैन वगैरह होता है, अभी गर्मी का मौसम आ गया, बहुत दिनों से तो ये गंदा पड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या हो रहा है, पंखा वो चलता है, गंदी हो रहा है, ये सपोज करिए हमारा बॉडी है, ये गंदा हो गया, इस पे हमने क्या किया, जरा सा स्प्रे हमने मार दिया, और स्प्रे मार करके ये हल्का सा कोई भी कपड़े से क्या किया, हमने इस तरीके से इस पे डाल दिया, ये हमारा न्यू तरह से हमारा बॉडी को क्या कर दिया, चकाचक क्लीन कर दिया। ये देख पा रहे हैं, इस तरह का पार्ट हमारा क्या हो रहा है, क्लीन दिख रहा है, और ये हमारा क्या हो, इधर से डस्टी एरिया है, सिर्फ करना क्या है, स्प्रे करके इस तरह से हमने क्या किया, उस पर वाइप्स कर दिया, और हमारा पोछा, ये हमारा काम, ये हमारा नीट एंड क्लीन कर दिया। मतलब आप अपने घरों में जो है, जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, डिनर टेबल है, उस पर स्प्रे मार दीजिए, जो मक्खी वगैरह रिमूव हो जाएगा, जो डस्ट वगैरह है, गंदगी वगैरह है, वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। माइटिन वन है इसका, और डीपी प्राइस इसका मात्र 125। इससे अगर निकालते हैं, लगभग 400 से 500 स्प्रे निकलता है। इससे जो है आप अपने घरों को सफाई कर सकते हैं, और जो कहते हैं ना कि साफ सफाई में रह सकते हैं, जहाँ जो तो सफाई होता है, वहाँ क्या होता है, भगवान निवास करते बसते हैं। तो हमारे पास ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आराम से जो है लक्ष्मी जी को, भगवान को अपने गॉड में अपने घर में उसको आमंत्रण दीजिए, और अपने घरों को जो है माइटिन वन से उसको सफाई कीजिए। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखा आपने, मल्टी जो हमारे पास पर्पस प्रोडक्ट था, माइटी इन वन, सचमुच मल्टी पर्पस है। आप इसको, अभी आपने दिखा दिया अमर सर ने, एक एक चीज, और वो भी शॉप में बैठ करके, इनके पास इतने सारे चीज थे, जो चीज था वहीं पे इस्तेमाल करके इन्होंने दिखा दिया। इन्होंने दिखाया कैसे अगर कालीन आपके घर में यूज होता है, और कालीन पे अगर चाय कॉफी कुछ ऐसे चीज गिर जाते हैं, तो बिना कालीन को पानी से धोए आप सिर्फ स्प्रे करके आप गंदगी को हटा सकते हैं, दाग को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अमर सर, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने दिखाया, धन्यवाद सर। चलिए नेक्स्ट लीडर को बुलाती हूँ, देर ना करते हुए हमारे बीच, जी हाँ, देवघर से अपलाइन प्रमोद सर के बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी हम्बल लेडी अनीता रंजन मैम को, वेलकम अनीता मैम। थैंक यू मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं अनीता रंजन, मोदी केयर इंडिया से। आज मैं मोदी केयर के होम केयर रेंज की ये बियॉन्ड ब्लू के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मोदी केयर का जितना प्रोडक्ट है, हमारे घर को लेके, शरीर से लेके, स्किन से लेके सभी की सफाई करता है। तो ये मैं बियॉन्ड ब्लू, हमारी टॉयलेट क्लीनर ये है बियॉन्ड ब्लू, इसको मैं दिखाना चाहूंगी कि ये कितना अच्छा है और तुरंत भर में सफाई करता है। और ये बियॉन्ड ब्लू, इसका डेमो मैं करके दिखा रही हूँ। ये जैसे कि ये टॉयलेट क्लीनर है, ये 90 सेकेंड में अपना ये कलर चेंज करता है। तो यहाँ पे मैं इस देख रहे हैं आप, ये पूरा इस तरह का ये बर्तन है, और इसमें मैं डाल के इसको मैं ऐसे लगा रही हूँ। तो जैसे कि ये ग्रीन सा है, आप लिक्विड देख रहे हैं, ये ग्रीन सा है, लेकिन ये 90 सेकेंड में ही अपना वर्क करता है। और ये जैसे ये आपके हाथों के लिए कोई भी नुकसान भी नहीं करता। जैसे कि हम लोग के घर में, हर घर में देखते हैं कि एक फेमस है, नाम तो नहीं लेना है, फेमस है, हर घर में टॉयलेट क्लीनर था, रहता है, और जिसका प्रचार अक्षय कुमार जी करते हैं। लेकिन वो हाथ में लगने से हमारे हाथ में जलन सी होती थी, क्योंकि मैं भी यूज किया करती थी। लेकिन जब से मोदी केयर का ये बियॉन्ड ब्लू आया, ये मतलब हाथों में भी लगने के बाद जलन नहीं देता है। हम लोग के हाथों के लिए एकदम सेफ है। और सफाई तो ये
एकदम तुरंत में करता है, 90 सेकंड में ये अपनी कलर को चेंज करता है, ग्रीन से ब्लू होता है। और जैसे टॉयलेट में अक्सर आप देखते हैं कि 2 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक हानिकारक होता है, एक कुछ ठीक होता है। तो ये हानिकारक वाले को तो साफ करता है, लेकिन जो टॉयलेट के लिए ठीक होता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इस तरह से देखिए मेरे हाथों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारा सारा प्रोडक्ट जो है बायो सेफ है और ये चलता भी ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से अपनी सफाई किया। और ये देखिए, तो यानी कहने का है कि हमारा होम केयर रेंज में ये बियॉन्ड ब्लू बेस्ट है और इसे यूज जरूर करें। थैंक यू। ओवर टू मैम। जबरदस्त जबरदस्त अनीता मैम, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने दिखाया। बियॉन्ड ब्लू सचमुच बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है, इसकी थिकनेस भी काफी ज्यादा है और काम तो आपने देख ही लिया। थैंक यू सो मच अनीता मैम। नेक्स्ट डेमो देखते हैं, काफी देर से इंतजार कर रही हैं हमारे बीच एकता अग्रवाल मैम। तो स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम। मैम अभी मैं ये डिटॉक्स का डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रही हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने ये आलू लिया है, आलू को मैंने कटिंग किया और इसमें मैंने ये उजाला दोनों पार्ट में मैंने उजाला लगाया है। और ये जो आलू मैंने लिया ये हमारा मतलब ये हमारा अंदर का बॉडी का पार्ट है, ठीक है। और मैं इसमें हमारे जो भी हम खाते हैं, तो जो भी खाते हैं तो उनको जरूरी नहीं सब चीज हेल्दी हो, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे अंदर जाके कचरा डस्ट टाइप वो डस्ट मतलब कचरा रहता है जो हमारे अंदर जाता है। जैसे हम मार्केट के अंदर कुछ खा रहे हैं तो उसका ऑयल है या फिर जो भी इसका प्रोडक्ट है वो हमेशा वो अच्छा नहीं होता मैम, जो कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर जाके हमें नुकसान पहुंचाता है। तो नुकसान पहुंचाने जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, स्टोन है। तो हमारा ये डिटॉक्स हमें कैसे इन सब प्रॉब्लम से बचाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये पार्ट है आलू का, ये मैं इसको ऐसे रहने दे रही हूँ और एक पार्ट में ये मैं डिटॉक्स आपको लगा के दिखाती हूँ। मैम दिख रहा है? दिख रहा है मैम, तो कैमरा की तरफ अगर हाथ करके दिखाएंगे ना तो क्लियर दिखेगा। ओके मैम, ओके मैम। ये देखिए, ये मैंने एक पार्ट में ये मैंने डिटॉक्स लगाया, ठीक है। तो हम जो भी खाते हैं ना तो हमारे बॉडी को जो हमारा डिटॉक्स है इसमें बहुत सारा हर्ब्स मिला हुआ है। जैसे इसमें आपका त्रिफला और बागची, अरुण का छाल, ये सब मिला हुआ है, जिसके कारण क्या करता है ना, ये हमारे बॉडी को पूरा डिटॉक्सिफाई करता है। अगर हम बिफोर 15 मिनट्स अगर हम लोग मील लेने से पहले अगर लेते हैं कंटिन्यू, देन मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो ये हम जो भी खाएंगे ना, जो हमारा वेस्टेज होगा, मतलब जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए वेस्टेज है, वो यूरिन के रास्ते या पॉटी के रास्ते हमें बाहर आ जाए, तो ये हमारा बाहर आ जाता है। डॉक्टर बहुत लोग कहता है कि डिटॉक्सिफाई अगर हम पानी बहुत पिए तो उससे हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके लिए देखिए मैम, मैं दिखाती हूँ आपको, ये जिसमें मैंने डिटॉक्स लगाया था उस बॉडी को मैं धो के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैम, ये जो आलू है, ठीक है, ये हमारा बॉडी का पार्ट दिख रहा है मैम? यस मैम दिख रहा है, थोड़ा सा ये नीचे देखिए कर बिल्कुल हाथ तो क्लीन हो दिखेगा। गया, ठीक है। ये सिर्फ डिटॉक्स मैंने लगाया और मुश्किल से 2 मिनट की शायद मैंने रब किया होगा, ठीक है। और ये जो जिसमें मतलब जो हमने खाया, हमारा जो वेस्टेज है वो हमारे बॉडी में हमारे स्टमक के अंदर है, और इसको भी मैं पानी से धो रही हूँ, ठीक है। ये देखिए मैम, ये क्लीन नहीं हुआ। डॉक्टर्स और बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है ना, जब हम पानी पीते हैं तो हमारा जो भी अंदर का कचरा होता है वो बाहर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉपर हमें डिटॉक्सिफाई बॉडी को करना होता है। तो हमारा ये जो डिटॉक्स है, अगर सभी लोग, जैसे गैस का प्रॉब्लम है, जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है, या फिर खाने के बाद बहुत लोगों को खट्टी डकार आ रही है, अगर कंटिन्यू डिटॉक्स लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हमें गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा,
और जो हमारा मतलब धीरे धीरे कहते हैं हार्ट ब्लॉकेज होने लगता है, तो कहीं ना कहीं इसका रीजन टोटल हमारे पेट से ही है। कहते हैं ना पेट सफा तो हर रोज दफा कुछ करके ऐसा कुछ एडवर्टाइजिंग आता था ना, तो हमारा ये डिटॉक्स जो है द बेस्ट है, तो हर किसी को ये डिटॉक्स लेना चाहिए। ओवर टू यू मैम। बहुत ही बढ़िया मैम, एकता मैम बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आई हमारे बीच। और जी हाँ, इसकी जरूरत है और मैं तो इसकी 6 साल पुरानी यूजर हूँ और जिसके कारण इतनी फिट रहती हूँ। और जितने लोगों ने इस डिटॉक्स का इस्तेमाल करा है, मैं एक्चुअली ये डिटॉक्स मैं मोदी केयर का 2-4 प्रोडक्ट मैंने स्टार्ट किया था विदाउट डेमो। ठीक है, मैंने कोई डेमो सेशन नहीं देखा था, मुझे पाइल्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो मैं ये डिटॉक्स और नोनी ये मैंने लेना स्टार्ट किया था मैम। और मैंने बिल्कुल मतलब मेरा ऐसा कंडीशन था कि मेडिसिन ले रही हूँ, मेडिसिन में काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं ऑपरेशन करो, लेकिन ये जो डिटॉक्स और नोनी मैम रियल कह रही हूँ, टचवुड नजर नहीं लगे। 6 मंथ मैंने कंटिन्यू किया क्योंकि वो काफी दिन से था, तो वो बिल्कुल मोदी केयर में clear हो नजर गया। बिल्कुल भी नहीं लगेगा और हम लोग स्वस्थ और हेल्दी होते रहेंगे। Yes, ma'am. सबकी दुआ और सबका प्यार से, है ना। थैंक यू एकता मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से भी बताया आपने। तो चलिए अब टाइम हो चला है और हमारे बीच हमारे मेंटर आ चुके हैं, तो बिना देर किए हुए हम उनका स्वागत करना चाहेंगे, हमारे मेंटर हम सबके अपलाइन डायमंड ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर श्याम बाबू सर को। सो वेलकम श्याम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोदी के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सेशन सबका रहा, इतना जबरदस्त डेमो। और जब जब कुछ होता है ना, जब जब कोई कुछ बोलते हैं तो हर एक के मुंह से कुछ ना कुछ एक नया वर्ड जरूर निकल जाता है, और यही अच्छा लगता है कि कई दफा डेमो देखे हैं, कई दफा मीटिंग में गए हैं, लेकिन जब जब अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरह का जब डेमो करते हैं ना, तो कुछ नया वर्ड जानने को मिल जाता है या कुछ नई जानकारी जरूर मिलती है। ये खासियत है बार बार लगातार डेमो दिखाने में। बहुत बढ़िया रहा। बस 5 से 10 मिनट आप लोग का यदि इजाजत हो तो जो हम लोग का गो डायमंड वर्कशॉप हुआ था उसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई थी जिससे बिजनेस तेजी से ग्रो हो सकता है। लोगों को कॉन्सेप्ट, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कैसे उन्हें प्रोडक्ट डेमो करें। ऐसा होता है कितने लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है जो ऑलरेडी पहले से कंसल्टेंट हैं कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे डेमो दिखाएं। दोस्ती भी है, संपर्क भी है, सब चीज है, लेकिन कभी कभी एकदम डेमो तक नहीं पहुंचते हैं कि कैसे उनको डेमो दिखाने के लिए तैयार करें। है कितने लोगों के साथ ये चीज होता है किटी पार्टी में, होता है ना, कोई किटी पार्टी में, पड़ोसी हैं, कोई ऑफिस में साथ में है, तो कई सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत परिवार हैं, परिवार में भी लगता है कि पता नहीं कैसे शुरुआत करें, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आज 5-10 मिनट का एक सेशन अभी करें हैं, क्योंकि 10 तो बज गया। आप लोग तैयार हैं? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। एक टेक्निक है, टेक्निक क्या मतलब 3 सवाल है जो लोगों से पूछना है, उसके बाद आप बिल्कुल वहां पे आ जाएंगे जहां से डेमो शुरुआत करना है, डेमो दिखाने के लिए। तो हमारे साथ कौन एक्ट करना चाहेंगे? ये एक प्रकार का एक्ट रोल है। अच्छा, एकता मैम करना चाहेंगी। वेरी गुड। तो एकता मैम, यूं समझिए कि एकता मैम मोदी केयर में नहीं है, ठीक है, और जस्ट ऐसे ही हैं। एकता मैम का कुछ और बिजनेस है, मोदी केयर के बारे में जानती हैं, सुनी है। अब हम मोदी केयर के बारे में, मोदी केयर का डेमो दिखाने के लिए एकता मैम के पास जा रहे हैं, ठीक है। एकता मैम, आपको ये रोल करना है, जस्ट मतलब मोदी केयर आप जानती हैं, लेकिन मोदी केयर का डेमो देखने के लिए आपको तैयार नहीं होना है, ठीक है, क्लियर? जैसे नॉर्मल कस्टमर करते हैं, नॉर्मल कस्टमर जो मिलते हैं ना, आप नहीं बता पाते हैं, वो बात को घुमाते हैं या जो भी, तो आपको खुद को रोल करना है। तो बाकी लोग देखेंगे, उसके बाद हम क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं ये जरूर गौर कीजिएगा, कैसे हम रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। अगर बेस्ट होगा एरोगेंट क्लाइंट मिल जाए अड़ियल। हाँ मैं वैसे ही वाला रोल निभाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे लोग मिलते हैं। चलिए नहीं है तो तैयार करें, रेडी? यस सर। यस सर। तो अल्पना मैम, आप होस्ट हैं, हम दोनों को स्क्रीन पे ले आइए।
दोनों को स्क्रीन पे ले आइए। यस, स्पॉटलाइट वीडियो में। हो गए सर, आप दोनों स्पॉटलाइट पे हैं। तो एकता मैम जस्ट हम आपके घर पहुंचने वाले हैं। हम मोदी केयर कंसल्टेंट हैं और आप जनरल कस्टमर हैं। यस सर। तो हम आपके घर पे कॉलवेल दबा रहे हैं। कौन? नहीं, एक मिनट एकता मैम, हम आपके यहाँ रविंदर भैया की दुकान पे मिले थे। यस ठीक सर, है। हम लोग दो बार मिले, दोनों बार रविंदर भाई के शॉप पे मिले थे। तो जस्ट आप रविंदर भैया के दुकान पे हम दोनों की बातचीत हो रही है। रविंदर हाँ। भैया मेरा और आपका परिचय हम भी करवा चुके आपके लैपटॉप से हैं। हैं। नहीं, मोबाइल पे। एक्चुअली मोबाइल से हम दोनों लोगों को स्पॉटलाइट नहीं कर सकते, एक ही को कर सकते हैं। ओह, मैम अच्छा। आप सर को कर दीजिए। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, तो रविंदर भैया की दुकान पे मिले हैं और वहां से ये बातचीत शुरू हो रही है। हमारा आपका परिचय हो चुका है, रविंदर भैया करवा चुके हैं। ठीक है, तो हेलो एकता मैम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर। बहुत आप बढ़िया। बताइए सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। रविंदर भैया आपके बारे में बताए कि आप यहीं अगल बगल में आपका घर है। हाँ सर। भाई जी मैम, सब घर में सब बढ़िया, बच्चे वगैरह सब हाँ अच्छे? सर, सब बढ़िया। बस बेटा थोड़ा बीमार रहता है। ओह, अच्छा। क्या मतलब रेगुलर वायरल वगैरह कुछ प्रॉब्लम रहता है या रेगुलर तबीयत खराब रहता है? नहीं सर, रेगुलर का ऐसा है कि मतलब इधर थोड़े दिन टाइम से ना उसको एलर्जी प्रॉब्लम हो गया है और सारे डॉक्टर्स को दिखा दिखा के मैं परेशान हो चुकी हूँ और फाइनली भगवान जी पे छोड़ दिया है। तो डॉक्टर क्या बताए, मतलब कुछ वैसा सर प्रॉब्लम? एक्चुअली मैं यहाँ से मतलब सिटी से लेके दानापुर तक सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक। चाचा खुद दिल्ली में डॉक्टर है, वो भी 20 डॉक्टर की टीम को बैठा के सारा वो देख चुका है। बैंगलोर भी दिखा चुकी, बॉम्बे भी दिखा चुकी। अब मैं थक गई क्योंकि एलोपैथ डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करवाई है ना? सर मैंने करवाया एलोपैथ और चाचा आरएमएल में है, तो अच्छा, उसने भी इस एलर्जी एक्सपर्ट्स को बुलवाया, लेकिन ना कोई भी ये नहीं पकड़ पा रहे उसको किस चीज से एलर्जी है। तो बहुत परेशान रहती होंगी मैम आप। बहुत ज्यादा सर। ये एकदम, चूंकि बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? सर अभी 7th में है। तो स्टडी भी काफी हैम्पर होता होगा एकदम, कि कैसे, चूंकि हाँ, हेल्थ। स्कूल वाले थोड़ा कोऑपरेट करते हैं। एक्चुअली मैम, हम भी काफी दिनों से न्यूट्रासिटिकल पे ही वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ना जो जिनके साथ हेल्थ इशू है, वो बहुत खर्च करते हैं डॉक्टर एलोपैथ के पास भी, होम्योपैथ, मतलब जहां लगता है। क्योंकि देखिए, जब बीमारियां होती है ना, तो लोग फिर ये नहीं सोचते हैं, जहां से उन्हें लगता है कि नहीं कुछ अच्छा होने के लिए कुछ भी मिल जाए तो हर जगह, खासकर माँ का तो ये और भी अलग तरह का भगवान बना ही है कि माँ का ऐसा दिल होता है कि बस मेरा बेटा, मेरा बच्चा जो भी है यस सर। से सही हो तो जाए। सर मेरी सर वैसे ही 2 साल से यही हो रहा है। मैं मतलब कोई भी बोलता ना यहाँ चली जाओ, यहाँ जाके झाड़ा लगवा लो, यहाँ जाके मंदिर में मत्था टिका लो, मतलब पागल की तरह बस दौड़ रही हूँ और अब एकदम टायर्ड हो चुकी हूँ। अब मैं बोली बस भगवान जी को बोल दिया, अब जैसे भी आप ही को रखना है, अब मैं कहीं नहीं जा रही। आगे कैसे, मतलब क्या लगता है आपको आगे फिर उसके लिए क्या करना है जैसे? सर एक्चुअली डॉक्टर का कहना है अकॉर्डिंग टू एज मे बी कि शायद अब इसका ठीक हो जाए थोड़ा। ठीक है, बोले कहना है क्या कि कभी कभी ड्यू टू एज में भी थोड़ा होता है। तो मतलब वेट ही करेंगी और कोई उपाय आपको नहीं लग नो रहा है ना? सर, कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा अभी। मैम ये करने में और ऐसा कुछ तबीयत वगैरह खराब हो जाए तो फिर आप कैसे हैंडल करेंगी? सर ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है अभी तो सर, बहुत ज्यादा होता ही है उसके साथ। सर 1-1 हफ्ता हो जाता है वो कुछ भी नहीं खाता है, सिर्फ उसको रुई की फास है उसको लिक्विड देती हूँ। तो अभी सिर्फ मतलब जो आप भोजन दे सकती हैं वही देती हैं और हाँ, ऐसा? तो भाई वो दी भी भी सर। ऐसा कुछ आपके पास आइडिया नहीं है कि कैसे एलर्जी प्रॉब्लम दूर किया जाए, या कुछ ऐसा कुछ आपके दिमाग में अभी कुछ नहीं चल? नहीं सर, मैं तो मतलब होता है ना क्या कि कंटिन्यू आप उस चीज को मतलब देखते देखते जितना मतलब स्टार्टिंग में होता है क्या क्या किसी प्रॉब्लम का ना आपका 10 दिमाग चलता है, लेकिन एकदम मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, फाइनली भगवान जी पे छोड़ दिया। फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है मैम। अरे कुछ ना कुछ देखिए, भगवान जब प्रॉब्लम देते हैं तो सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं जरूर होता है, बस चूंकि हमें जानकारी नहीं होता है। तो बाय द वे मैम, आपको ऐसा कुछ यदि आपको जानकारी मिले कि आपके बच्चा ठीक हो सकता है और एलर्जी प्रॉब्लम दूर हो सकती है,
तो फिर आपको कैसा लगेगा? आप जानकारी लेना चाहेंगी? सर अच्छा तो लगेगा, लेकिन मुझे कोई ऐसा मतलब मैंने दिमाग लगाना अब छोड़ दिया, अब जो होना होगा वो होगा। हम भी आपके जगह रहते हैं ना, तो ये मतलब हो चुके होते, लेकिन फिर भी मैम बच्चा है, तो कुछ तो आप माँ हैं, आप चाहेंगी भी नहीं कि बच्चा इसी स्थिति में रहे। हर माँ चाहती है कि उसका भाई बच्चा किसी प्रकार से सही हो जाए, तो इतना तो आप सर भाग दौड़ की हैं, तो कुछ ऐसा जानकारी आपको मिले कि नहीं बच्चा ठीक हो सकता है, तो जानकारी ले सकती हैं मैम आप? लेने में कोई परेशानी है? हाँ सर, ले सकती हूँ जानकारी लेने में, तो सर कोई इशू नहीं। हर कोई हर दिन कोई ना कोई मिलता और कुछ ना कुछ नया बताता ही है, और मैं ट्राई भी करती हूँ और बहुत टाइम नहीं भी करती हूँ। मुझे लगता है अब ये सब फालतू है। ये एक अच्छा ह्यूमनिटी भी कहता है, और एक माँ होने के नाते ये आप बहुत अच्छा सोचिए कि यदि जानकारी मिल जाए और जानकारी अच्छा लगे कि नहीं, जिससे बच्चे सही हो सकते हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया लगा मैम आपसे बात करके। और बाय द वे हम थैंक यू आपको सर। आपको शायद याद होगा कि हम न्यूट्रासिटिकल पे काफी दिनों से काम कर रहे हैं, और हमने हाँ कई पेशेंट देखे हैं, कई ऐसे सारे पेशेंट देखे हैं। हालांकि गारंटी तो कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं कहता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर आपको दिया जा सकता है जिससे आपको लगे कि नहीं ये बच्चा सही। देखिए हमारे आयुर्वेद में ना, आपको भी पता है कि सदियों से पहले लोग ना अल्ट्रासाउंड करवाते थे, ना इतना जांच करवाते थे, नब्ज पकड़ के बीमारी के बारे में जान यस जाते सर, थे, और कुछ यस सर। घरेलू तरह से बीमारियां बहुत सारी ठीक हो जाती थी। तो मैम कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन यदि आपको मिले कि नहीं, आपको खर्च नहीं करना पड़े, आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़े, और कुछ ऐसा जानकारी जहां आप घर बैठे घर के उपाय से आप बच्चे को सही कर पाए। सर आप भी बता दीजिए, सब लोग तो बता ही चुका, सारा तो कर चुकी हूँ। एग्जैक्टली हम इसलिए आपसे हामी भरवा रहे थे ना, कि देखिए जब तक विश्वास नहीं होना, जब तक लोग, चूंकि हम बताएंगे और एक लगेगा आपको प्रेशर, तो आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, इसलिए हम आपसे हामी भर रहे थे कि यदि आपका दिल, अरे इच्छा तो है ही, कौन माँ नहीं चाहेगी कि हम बच्चे को सही नहीं करें, लेकिन यस एक बार सर। जब हाँ बोल दिया तो थोड़ा सा समय निकाल पाएंगी आप। आधे घंटे का समय लगेगा उस जानकारी लेने के लिए। तो मैम कोई कब का समय आपके पास रहेगा जिसमें आप जानकारी प्राप्त कर ली, हम आपको जानकारी दे पाए कि आपके बच्चे कैसे सही हो? आप शाम का या सुबह का? सर एक्चुअली तो अभी मैं बिजी हूँ, क्योंकि आज का तो मेरा टिकट है, मैं जा रही हूँ दिल्ली। तो सर मैं तो दिल्ली जा रही हूँ, देन नेक्स्ट वीक देखती हूँ आने के बाद अगर टाइम मिला तो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपको आपको चूंकि मैं भी व्यस्त रहता हूँ, तो संजोग था कि अभी मुलाकात हो गई आपसे, रविंद्र भी आपको पता है, तो मैं इशारा वो किए थे कि आपके बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है। बाय द वे मैम, चूंकि ये प्रॉब्लम ऐसा है ना, हमने देखा है कई सारे लोगों का थोड़ा क्रॉनिक भी हो जाता है, तो ज्यादा लंबे समय तक आप तो ऑलरेडी ट्रीटमेंट कई जगह करवाई हैं, और कुछ यदि सोल्यूशन कहीं मिले, जानकारी मिले, खासकर बिना पैसा खर्च करके, तो जरूर करना चाहिए। और आप वहां से लौटिए, आप देखिए यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है जानकारी लेना और कुछ बेहतर हो सकता है, तो आप जरूर समय निकालिएगा। तो नेक्स्ट वीक में कब तक लौट रही हैं? सर मैं तो कल जा रही हूँ, नेक्स्ट सैटरडे तक मेरा रिटर्निंग है। लेकिन सर फिर मैं 1 वीक बिजी रहूंगी, क्योंकि माल आएगा तो शॉपकीपर लोग आके, क्योंकि मेरा खुद का ओन बिजनेस है, तो फिर सब लोग बाहर बाहर से आते हैं, तो माल आता है, फिर माल आता है, तो मैं वैसे ही 1 वीक तक ऑलमोस्ट बिजी रहती हूँ। तो इस बीच बच्चे का यदि तबीयत फिर से मैम गड़बड़ा जाता है, तो कैसे आप मैनेज करती होंगी? मम्मी है सर, मम्मी देखती है। अच्छा, मम्मी देखती है। अच्छा, बाबू का तबीयत कंप्लीट, तो कपड़े वगैरह बिजनेस में व्यस्त हो जाती है। हाँ हाँ, मैं सर क्योंकि काफी टाइम से है ना, और काम नहीं करूंगी तो फिर कैसे मैनेज होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे पे खर्च भी तो है, सारा चीज, आप ट्रीटमेंट भी इतना जगह करवाती होंगी, सब में पैसा लगता होगा। हाँ मैम कैसे वो बच्चे का कभी तबीयत सीरियस हो जाता होगा, तो मम्मी ही आपकी लेके जाती होंगी डॉक्टर के पास में? नहीं नहीं, मम्मी तो नहीं जा पाती है, मैं डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ, वो आ जाते हैं घर पे। ओ, डॉक्टर ही आ जाते हैं? हाँ मैम हाँ। नॉर्मल डॉक्टर घर पे आते हैं या कुछ एक्सपर्ट आते हैं? नहीं, कोई एक्सपर्ट तो नहीं आते हैं एक्चुअली। 1-2 इंजेक्शन इसका मतलब कि दिल्ली में आरएमएल वहाँ डॉक्टर ने लिखा था कि इन केस अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप ये इंजेक्शन दिलवा देना, और वो इस इंजेक्शन उसको स्किन में देनी होती है, तो हर किसी से मैं स्किन में इंजेक्शन नहीं लगवा सकती। स्किन में इंजेक्शन हर किसी से नहीं लगवा सकते, तो है ना, एक हमारे हैं स्किन में ही वो इंजेक्शन देते हैं, तो मैं उनको कॉल कर देती हूँ, वो भैया आके दे देते हैं। फिर बच्चा ठीक हो जाता है ना, और रेगुलर ये ऐसा प्रॉब्लम आता ही रहता है? फिर भी कितना दिन के गैपिंग पे ये प्रॉब्लम आता है? सर ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी दिन में 2 बार दिलवाना पड़ता है इंजेक्शन, कभी कभी 15 दिन भी नहीं दिलवाते हैं। इससे मैम परमानेंट छुटकारा पाने के लिए कोई आपको जानकारी मिले, तो आप उसके लिए समय आपको कैसे आप निकाल पाएंगी?
क्योंकि हमें लगता है कि शायद हर माँ के लिए बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, और भगवान ना सर करे कि कभी बच्चे का ये प्रॉब्लम आगे बढ़े, कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, तो आप कैसे मैम, समय आपका तो एकदम व्यस्त लाइफ है, आप उधर दिल्ली से कपड़ा लाना, फिर पूरे महीना आपका बेचना, तो भाई भी ऐसा होता है, तो आप कैसे समय मैनेज कर पाती है मैम? सर उससे में करना ही पड़ता है, और डॉक्टर के यहाँ लेके जाना होता है तो बहुत टाइम टिकट कैंसिल भी करवानी पड़ती है। तो मैम ये जो जानकारी हम आपको बोल रहे हैं, कैसे आप ले पाएंगी? क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी, और बच्चा आपका इससे ठीक हो सकता है, तो कैसे आप हाँ समय? सर, अगर आप 10 मिनट के अंदर यहाँ पे बता सकते हैं रविंद्र की शॉप पे, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ना मैं बता रही हूँ, क्योंकि ना हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना कि अब मतलब ठीक है, अब रविंद्र मैंने एमबे का दिया था मुझे, तो उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसलिए सर मैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती बच्चे के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं कुछ और नया नया दूं और इसकी हालत और खराब हो जाए, नहीं तो सही है इसलिए मैम। सर कोई एक्चुअली बताने को तो 10 मिनट में बिल्कुल बता सकते थे, लेकिन देखिए आधा अधूरा जानकारी और खतरनाक साबित हो सकता है। इसी हाँ वो वजह तो है। आधे घंटे का समय जो हमें लगता है कि बच्चे के लिए आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपका बच्चा सही हो जाए। और बाई द वे लगता है कि वो भी कुछ यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ जानकारी लेना है, तो बाई द वे आपको लगता है कि आप आधे घंटे का समय निकाल सकती हैं, तो आपको निकालना चाहिए। अदरवाइज कोई बात नहीं मैम, तो फिर अब चल ही रहा है बच्चे का जैसे चल रहा है। तो ठीक है सर, मैं दिल्ली से रिटर्न आती हूँ तो फिर मैं देखती हूँ, आपसे बात करती हूँ, क्योंकि आज की तो सर टिकट है, और ऑलरेडी मतलब मुझे शॉपकीपर लोग को माल देना बहुत अर्जेंट है, नहीं नहीं क्योंकि आपको क्योंकि 2 साल से उन्होंने सब लोगों ने मुझे बहुत कॉपरेट किया। बाबू की तबीयत खराब होने का मैं उनको आगे पीछे भी जैसे ला के दे रही हूँ, तो वो किसी और से नहीं ले रहे, मुझसे ही ले रहे, तो मुझे भी देखना होगा ना। बिल्कुल सही है। ठीक है मैम, थैंक यू। आप समय आपका 10 मिनट ले लिए, आप भी व्यस्त हैं, हम भी व्यस्त हैं, आप उधर से लौटिए, फिर हमें कॉल बैक करिए। ओके सर, थैंक यू। श्याम सर, एक चीज पूछना था, जैसे ये चीज जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ ना, ठीक है, ये चीज अगर हो भी जाता है ना कि ठीक है हम 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, उसके बाद भी ना जो एक्सक्यूज वो कंटिन्यू रहता है ना कि नहीं आज बिजी है, ठीक है, तो सर वो कन्वर्सेशन भी कीजिए प्लीज। नेक्स्ट सेशन में यही बात करेंगे हम, अभी हामी ओके। करना है, ठीक है? हाँ सर, हामी तो सर किसी तरह लोग भर ही देते हैं, फिर जो एक्सक्यूज जो उनका होता है ना, अच्छा कल, अच्छा अभी बिजी हैं, आज पार्टी में जा रहे हैं, आज हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, मैम आज क्या हम बोलूं? बाहर जा रहे हैं, आज हस्बैंड घर पे, हस्बैंड गुस्सा करेंगे, ये सब बहुत सारा एक्सक्यूज होता है। देखिए उसमें 100 में 1-2 ही ऐसा होंगे जो एक्सक्यूज देंगे, उनको यस। जाएगा। अप्रोच करने का तरीका हमें जानना है, उनको क्या ओके सर। सजेशन, किस पे फोकस कर रहे हैं, आपके बच्चे की बीमारी पे। हम्म। तो जब प्रोडक्ट डेमो करना हो, इनकम के बारे में किसी को बताना हो, उसके लिए भी हम करेंगे एक सेशन, मतलब नेक्स्ट ओके डे हम, सर। समय बहुत ज्यादा हो गया, करेंगे कि कैसे उनको डेमो दिखाना है कि आपका बच्चा ओके भी सर। एक्चुअली मेरा मानना है सर एकता मैम कि जो लोग एक्सक्यूज देते हैं तो उनके लिए अभी ये वक्त नहीं है, तो उनको छोड़ दीजिए नेक्स्ट के लिए, है ना। उनका सुनहरा वक्त अभी नहीं आया, तो उन्हें छोड़ के हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें उसमें उलझ के अटक के नहीं रहना है। तो लोग मिलेंगे, बाकी लोग मिलके समय, बस हमें तरीका पता होना चाहिए कि कैसे अप्रोच करना। अभी हम 3 काम किए। सबसे पहला कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आप बच्चे में परेशान है, दवा ववा दे रहे हैं। दूसरा हम ये पूछे कि फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, मतलब बच्चे का ठीक है नहीं ठीक लीजिएगा तब तो नहीं आप ठीक करेंगे। तो अभी कुछ आपके मन में आइडिया है बीच में, तो किसी को भी अप्रोच करना है तो यही पूछना है कि सर अभी आप क्या कर रहे हैं, तो बोलेगा कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है। अच्छा फ्यूचर में इसका आगे कैसे बढ़ाने का प्लानिंग है, फ्यूचर में बढ़ेगा 1 साल बाद 1 लाख इनकम बिजनेस को बढ़ाएंगे। इन बिटवीन सर आप क्या करेंगे, अभी कोई प्लानिंग है, आइडिया है कि अभी इमीडिएट तो 1 साल के भीतर में, अभी से लेकर 1 साल के भीतर में आपका कैसे क्या करना है। तो ये 3 सवाल ही पूछना है, और इसमें पूछना है कि यदि सर ये आपका समझ, जैसे एक एग्जांपल और देते हैं कि लोग सुबह से शाम तक क्या करते हैं, रात को घर पे आ जाते हैं, उनको बोलना है सर रात, बाकी रात तक में आप क्या करते हैं, तो टीवी देखते हैं। ये तो सर आपके पास उसमें बिल्कुल नहीं बचता होगा बच्चे परिवार को देखने के लिए, उसमें से पॉइंट्स निकालना है जो तो रात में घर आते हैं तो आप तो व्यस्त हो जाते हैं, बच्चे को आप समय नहीं दे पाते होंगे, आप तो टीवी देखने में व्यस्त हो जाते होंगे। तो नहीं बच्चे के साथ खेलते हैं कि, तो कितना देर खेलते हैं, तो 1 घंटा खेल लेते हैं। या घर पे भी लोग बोलते हैं काम करते हैं, तो सर कैसे आप मैनेज कर पाते होंगे, कहीं तो आप जा नहीं पाते होंगे, फिर परिवार वगैरह तो नहीं, बहुत व्यस्त है। तो सर आगे क्या लगता है आपको कि आगे भी ऐसे ही कैसे आप कर पाएंगे, क्योंकि परिवार है, सब चीज तो हम उसी में समय निकालते हैं। तो सर ये जो रात का समय होता है आपके पास 2 से 3 घंटे का, इसमें आप क्या करते हैं, तो ये खाली समय
आपको लगता है कि कुछ करना, कोई आइडिया है खाली समय को आप कैसे करना चाहिए? तो नहीं, कोई आइडिया नहीं। तो वही तो सर, ये खाली समय में एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए कुछ जानकारी मिले तो आप लेना चाहेंगे? आप बिल्कुल लेना चाहेंगे, कोई मना नहीं करे। बिलीव कीजिए, अप्रोच करते हैं या डेमो दिखाते हैं, आज तक मेरा रिजल्ट 99 क्या मतलब 1000 में शायद अभी तक एक आधी लोग मना किए होंगे, नहीं तो कोई ऐसा हमें नहीं मिला, 1-2 लोगों को छोड़ के, जो हमें समय नहीं दिया हो, हम जिसको डेमो नहीं दिखाया, मेरे कस्टमर नहीं। ये 3 वर्ड ही बोलता है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस और करेंगे आप लोगों के साथ में। ओके सर। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? यस सर। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू आप सबका पेशेंटली थैंक यू सुनने सर। की। इस एक्ट को आगे भी चर्चा करेंगे अलग अलग प्रोफेशन के साथ। आज तो आपके बच्चे का प्रॉब्लम था, इस वजह से उससे बात किए, कभी जॉब वाले के साथ बात करेंगे, कभी बिजनेस वाले के साथ बात करेंगे, और कैसे उनको डेमो करने के लिए रेडी करते हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू अल्पना मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो आगे अल्पना मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू एकता मैम, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू मैम। तो ये बढ़िया था, और यही चीज आज जो अभी श्याम भैया ने आप लोग को दिखाया, हम लोगों ने भी, श्याम भैया ने भी ये प्रैक्टिस वहीं मंच पे शरद चौधरी सर के साथ करा था, और बहुत ही बढ़िया मजा आ गया था। और सचमुच एक एरोगेंट कस्टमर बन करके भी श्याम भैया बैठे थे मंच पे, जो बहुत अच्छा लगा था वहां पे। तो ये चीज यहाँ पे हुआ थोड़ा सा आज का, क्योंकि ऑलरेडी समय बहुत ज्यादा हो गया है डेमो प्रेजेंटेशन में, उसमें भी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो अपना परफॉर्मेंस है ना, वो टाइम के भीतर ही ना जल्दी हम लोग कंप्लीट करें, ताकि ज्यादा सीखने का हमें मौका मिलेगा। ठीक है, तो कल से हम लोग यही करेंगे, कोशिश कर सकते हैं मैम फिर मैम फिर रोज ना फिर 5 डेमो करते हैं, आधे घंटे में 5 डेमो हो जाएगा, देन हाफ एन आवर इधर और हाफ एन आवर इधर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग समय के पहले अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा बस फोकस ये करना है कि पहले से कैमरा सेट कर लीजिएगा, प्रोडक्ट तैयार करके रख लीजिएगा, ज्यादा लंबा बात नहीं करना है, फीचर्स और बेनिफिट ही बता देना है, और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। फीचर्स बेनिफिट्स बाद बाकी वो डेमो करते करते ही हमें बता देना है। डेमो कर रहे हैं, फीचर्स और बेनिफिट बता देना है। तो इसमें आपको मात्र 2 मिनट का टाइम लगेगा, लंबा नहीं जाएगा, और इससे समय बच जाएगा। और जो समय बचेगा उस पे श्याम भैया हमें और सेलिंग स्किल हमें डेवलप करना, उसमें और ज्यादा बातचीत हो सकती है, प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं वापस कल, समय बहुत हो गया है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बने रहिएगा हमारे साथ, टाइम पे आ जाइएगा 9 बजे कल से। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टाटा। और हाँ शक्ति सर, आपने जो रिकॉर्डिंग करा है उसको मैं जरूर, जी मैम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है। एकता मैम आप अपना म्यूट कर लेंगे तो शायद इको नहीं होगा। हाँ शेयर करिएगा सर। जी 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 मैम। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।